आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। आज स्वस्थ पत्रिका के प्रथम सत्र में वक्ताओं ने क्या कहा। मैं डॉक्टर उर्मी शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी। ये साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य की प्रोफेसर रही हैं, उज्जैन कन्या कालिदास महाविद्यालय की प्राचार्य रही हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कंट्रोलर रही हैं। मैं डॉक्टर उर्मी शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करें। सत्यदेवी जी की आदत थी, वो पकड़ के हम लोगों से लिखवाता बोले आप भी लिखिए, आप भी लिखिए। सुशीला जी बैठिए, इनकी एक पुस्तक की समीक्षा की सरदम साहब के एक पुस्तक की समीक्षा की मैंने न पकड़ते थे। एक बार 3 कवि जगह के सामने उस समय में कम समीक्षा होती थी। उन्होंने कहा इन तीनों किताबों को लिख के लाओ। मैंने आज उसको पलट के देखा, वो 22 पेज का आर्टिकल है। इतना मुझे मेटा मिलता था कि मैंने अपना साहित्य कम पढ़ के उसको पढ़ना शुरू किया। कारण यह था कि इस प्रकार के साहित्य में क्या है, इसे दलित क्यों कहते हैं, इसे अस्मितादर्शी साहित्य भी कहते हैं, इसे अम्बेडकरी साहित्य भी कहते हैं, लेकिन ये दलित साहित्य क्या है, नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको हमेशा अस्मितादर्शी साहित्य कहा और उसी नाम से मैंने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस शीर्षक से मेरे बेटी आम आदमी का विषय मेरा है और इसलिए आम आदमी पर लिखना बड़े इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है। राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में वर्तमान में हिंदी विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। साहित्य के क्षेत्र में कई पुस्तकें हैं। लघु कथा के क्षेत्र में इनकी विशेष पहचान है। इनको अभी राजस्थान सरकार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 2022 से भी नवाजा गया है। आदरणीय डॉक्टर अनीता वर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए, नाम से ही कि आश्वस्त पत्रिका आश्वस्त करती, इसलिए आदरणीय तारा परमार जी का जो है ये अनुष्ठान कहा जाएगा, जो इस लो को, इस चेतना को जगाए रहे हैं इतनी संघर्षशीलता के साथ में और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहाँ इससे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि पत्रिका निकालना कोई आसान काम नहीं होता। तो हम इस बात को देखें कि वास्तव में पत्रिकाएं क्या कार्य करती हैं। ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ पलक झपकते ही सब कुछ आपकी मुट्ठी में कैद है, सब कुछ आपके सामने आता है, तो हम पत्रिकाएं क्यों पढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि साहित्यकार के पास में अनुभूति के साथ में एक विशिष्ट दृष्टि होती है, अभिव्यक्ति का एक शब्द रूपी उसके पास साधन होते हैं जिनके द्वारा वो उन अनुभूतियों को साथ लेकर के चलता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन ये जो ताकत होती है, शब्द की ताकत, वो हर किसी के पास में नहीं होती है। इसलिए साहित्यकार अति विशिष्ट, अति संवेदनशील होता है। वो इन अनुभूतियों को समेटता हुआ, शब्दबद्ध करता हुआ विविध रूपों में ढालता है, चाहे वो बिना, चाहे लघु कथा हो, कहानी हो, कविता हो या आत्मकथा हो, काफी सब चीजों को जो मंच प्रदान करता है, जो अभिव्यक्ति का एक साधन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि वो ऐसी पत्रिकाएं हैं जो उनको अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान करती है। भाई हम अपनी बात, हम बहुत कुछ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन वो बात संप्रेषित होने के लिए एक मंच तो चाहिए ना आपको। मैं डॉक्टर हरि मोहन धावन जी से कहूंगी, ये मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, पूर्व देवा त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी हैं। मैं डॉक्टर हरि मोहन धावन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करें। सत्यप्रेमी का स्मरण हम नहीं करें तो ये उचित नहीं होगा। आश्वस्त पत्रिका की स्थापना उन्होंने करके समाज में एक साहित्यिक विचार की स्थापना की और हम सबको परस्पर
एक दूसरे के विचारों को संरक्षित करने का अवसर दिया। जब इस पत्रिका की स्थापना हो रही थी तो हम लोग सब साथ साथ बैठकर इसकी रूपरेखा तय करते थे, विशेषकर पीसी बैरवा जी, मैं और यहाँ तक कि नागवंशी जी उनके साथ रहते थे। सरकार की जो दलित साहित्यिक पत्रिकाएं जो हम संचालित करते हैं, इससे समाज में एक जागरूकता आती है, एक दलित साहित्य वैचारिकी उत्पन्न होती है। वैचारों के माध्यम से कि वैचारिक आंदोलन इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खड़ा किया जाता है और सत्य प्रेमी जी उसी में से एक प्रतिनिधि साहित्यकार रहे हैं। अब हमारे बीच में मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दलित अकादमी के पत्रिका के प्रकाशन के रजत जयंती वर्ष की मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं है। मैं कुछ उपस्थित होने की इच्छा रख रहा था, लेकिन आवश्यक काम के कारण से मैं भोपाल आया हूँ। मैं यहीं से अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना देता हूँ। और मैडम तारा और पूरा स्टाफ जिस ढंग से काम कर रहा है, ये एक तरह से परमात्मा की दया है और दिनों दिन उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता जाए। दलित साहित्य अकादमी में मैं प्रत्यक्ष आकर के आप सबसे मुलाकात भी करूँगा और इसी पत्रिका का प्रकाशन ये अत्यंत सुखद होता है। ऐसे में रजत जयंती का प्रकाशन लगातार 25 साल तक कोई प्रकाशन होना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मेरी अपनी ओर से सतत इसी प्रकार से शासन की मदद भी मिलती रहेगी और आपके प्रकाशन से साहित्य की गतिविधि के साथ साथ समाज की और अच्छाइयों को भी आप स्थापित करते रहेंगे। उच्चतम मापदंडों के आधार पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ये मैं शुभकामना देता हूँ। शासन की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि आप सभी अच्छे काम करते जाएं। मेरी अपनी ओर से सदैव आपको मदद रहेगी, मध्य सरकार की ओर से आपको मदद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी का हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए। प्रोफेसर वी कृष्णा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। इनका लेखन हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु भाषा में प्रकाशित है और अब तक इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। देश विदेश में दलित साहित्य का डंका बजाने वाले डॉक्टर वी कृष्ण प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। प्रोफेसर वी कृष्णा जी को जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। एक पत्रिका का रजत जयंती महोत्सव, जैसा कि सबने अभिनंदन किया है डॉक्टर तारा परमार जी को, और मैं भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पत्रिका को चलाना उतना आसान नहीं है। और आज के संदर्भ में पत्रिका का कितना महत्व है सबने बताया है, और यूजीसी की केयर लिस्ट में कोई पत्रिका जगह प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में, भविष्य में और इस पत्रिका विस्तृत हो और सबके हाथों में पहुँचे, ये मैं कामना करता हूँ। और दूसरी बात, जो सत्य प्रेमी जी ने जिस विचारधारा को लेकर आश्वस्त पत्रिका उसकी स्थापना की है, और वो स्वयं एक लेखक और अपने लेखन के माध्यम से जिस चेतना का विस्तार करने की कोशिश की है, वो कम महत्वपूर्ण नहीं। वास्तव में सत्य प्रेमी को और उनकी रचनाओं को याद करने का मतलब हुआ है अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकरवादी चेतना को याद करना है। बिना अम्बेडकर का जिक्र किए बिना आज ना आश्वस्त को समझ सकते हैं, ना सत्य प्रेमी जी को समझ सकते हैं। तो इसीलिए अम्बेडकर को केंद्र में रखकर जब हम सोचते हैं, वास्तव में आश्वस्त की भूमिका और सत्य प्रेम जी की भूमिका और दलित लेखकों की भूमिका और उसका अपना दायरा विस्तृत होता जाता है। मनोवादी विचारधारा, मनुस्मृति की जो पकड़ है हमारे दिल दिमाग पर, उसको समझना, और मुझे लगता है आश्वस्त के माध्यम से हम भारतीय जनता को ये आश्वस्त दे कि हम अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। दामोर जी आईएएस सेवानिवृत्त हैं, आश्वस्त पत्रिका की परामर्शदाता हैं,
पूर्व सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल में है। मैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि ये अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करें। आश्वस्त मैगजीन का ये प्रयास तो वास्तव में बहुत सराहनीय कि यूजीसी ने मान्यता दी और अब इस पत्रिका की और महत्ता बढ़ेगी, लोग इसके महत्व को जानेंगे। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास कई फोन आते हैं, मैडम आपकी पत्रिका कब निकलेगी, मेरा रिसर्च पेपर उसमें पब्लिश होना है। मैं बोलती हूँ अच्छा आपका रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं। जैसा अभी दमन साहब ने बताया कि 50 के आसपास पेपर पढ़े हैं और वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है कि उनको मैगजीन में छाप सके। अब ये एक विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या हमारे शिक्षा के स्तर को, क्या हम इस स्तर पर लिया है कि पीएचडी करने वाला स्टूडेंट जो पेपर रिसर्च पेपर लिख रहा है उसको हम छापने के लायक समझे या नहीं समझे। मैं इस दिशा में जैसे बता रहे थे कि बिल्कुल कि मैं उन बात से, अनिता जी की बात से सहमत हूँ कि लिखने के लिए कोई आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक परिस्थिति और वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने अम्बेडकर जी है। जो प्रताड़ना, जो ताड़ना, जो सामाजिक उन्होंने भेदभाव उन्होंने झेला, वो आज की पीढ़ी को कतई भी झेलने के लिए नहीं मिली। हम सोच नहीं सकते, हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय में उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा और उसके बावजूद भी उनको हमारे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही है। कि सफलता की कुंजी का अस्त्र जो है वो शिक्षा ही है और उसी दिशा में ऐसा नहीं कि हम सब आगे नहीं बढ़ रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, चल रहे प्रयास। पर जिसको बोलते हैं बहुत तेजी से, जिसको बोलते हैं विकास होना चाहिए या प्रगति या इस मैगजीन की और दिशा में चारों तरफ हम कैसे और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में प्रयास अब हमको करने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी हो गई कि आज रजत जयंती के कार्यक्रम में हम शामिल हैं। आज देश भर के, राजस्थान से, गुजरात से, साउथ से, मध्य प्रदेश से और जहां जहां से सभी विद्वान जन जो यहाँ पर उपस्थित है, वो एक प्रश्न ये आज अपने दिमाग में गए कि हम आश्वस्त पत्रिका को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और कि दलित पत्रकारिता में दखल रखने वाले एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को मैं आमंत्रित करती हूं और मैं इनसे अनुरोध करती हूं कि वो अपने विचारों को वक्ताओं के साथ साझा करें। आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आश्वस्त से आश्वस्ति की ओर बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही मेरे लिए आनंद का अवसर है। आश्वस्त के बारे में कहना ये बड़ी साधना है। सत्यप्रेमी जी से मेरा बड़ा संबंध रहा है अनेक रूपों में। मिशन के नाते से तो मैं जुड़ा ही था और जुड़ा हूँ, तो ऐसे जो शब्द के जादूगर हैं वो तो करते हैं, कर लेते हैं, किंतु प्रासंगिक रूप पर कुछ कहना और किसी साधना के बारे में बोलना बहुत कठिन। 25 वर्ष तक किसी बात को चलाए रखना, बनाए रखना और इतना आसान नहीं। ये जो आश्वस्ति है, ये आश्वस्ति किस बात की, किस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं? तो बड़ी सीधी बात है, यदि किसी से आश्वस्त होना है, मैं जो समझता हूँ, अभी बाबा साहब का नाम किया था, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद इसको आत्मार्पित, अधिनियमित और समर्पित कर दिया। तो मुझे लगता है ये आश्वस्ति तो संविधान के प्रिंबल से शायद मिलकर, मतलब उस भाव से मिलकर, और उसमें क्या है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो सरल बात, पर ये हम कैसा हुआ? मैं तो होता है, हर एक का अपना अपना में होता है। जब मैं मिल जाते हैं तो हम बन जाता है। हम भारत के लोग जब हम बन जाएंगे, सबका में गायब हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तब वो हम बनेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का। अब मैं डॉक्टर रतन कुमार सांभरिया जी को बुलाऊंगी। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी के बाद में ललित निबंध नहीं आए। हम खोज रहे हैं, आप भी खोज रहे हैं, रूपचंद गौतम भी खोज रहे हैं, मोहनदास नेमसाहेब भी खोज रहे हैं। तो सत्य प्रेमी जी उन्होंने इतना विपुल लिखा है, क्या हम उनके साहित्य को यूं दबे रहने देना चाहिए? राजस्थान की एक परंपरा है कि जो वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं उनका सरकार की ओर से मोनोग्राफ निकलता है। मेरा मोनोग्राफ निकल देवानी प्रोफेसर नीता वर्मा जी यहाँ बैठी हुई है, तो क्यों नहीं इस तरह की हम परंपरा प्रारंभ करें कि जो अपने जो साहित्यकार हैं या दूसरे जो साहित्यकार हैं उनके विचार कुछ मोनोग्राफ के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचे। ये हमें करना पड़ेगा। सरकार कितना सहयोग करती अलग बात है, हम खुद भी सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विचार हैं तो हमारी धरोहर हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। तब से देख रहे हैं हम। आश्वस्त निकलनी प्रारंभ हुई 1998 में। सत्य प्रेमी जी आए 2001 में मेरे घर, वो आश्वस्त लेकर के आए, पत्रिका को लेकर के आए। मैं सामने पत्रिका हम निकालने शुरू करता हूँ, मेरे पास पहले से ले जाएगा। उन्होंने इसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? बाबा साहब के विचारों से आगे बढ़ाना है। जो आज प्रकार का जो भागने चल रहा है उसको अलग करके और बाबा साहब के विचारों से पत्रिका को बढ़ाना है। ये आपने जैसे अनुष्ठान कहा है, ये अनुष्ठान से भी आगे की बात करती है आश्वस्त। ये करती है मिशन की बात। आश्वस्त एक मिशन है, अनुष्ठान नहीं, मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है। उस मिशन से हम सब जुड़े हुए हैं, 25 साल से जुड़े हुए हैं। ये पत्रिका बहुत बड़ी पत्रिका है ये, तो इस पत्रिका को भी आप जिंदा रख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप कैसे जुटे हुए हम जानते हैं इस बात को, बात करते लगातार बात होती रहती है हमारी। इस पत्रिका को हम आगे ले जाना है। हमारे पास पत्रिकाएं हैं कहाँ? मुझे 3 पत्रिकाएं याद आ रही हैं जो लंबा जीवन जी रही हैं। एक तो आपकी आशा 1998 25 साल से लगातार निकल रही है। उसको सत्य प्रेम निकाला, फिर आप निकाल रहे हैं। एक अस्मिता दर्श 67 वर्ष से निकल रही है पत्रिका। बड़ी पांताओं ने सब निकाले थे, गंगाधर पांताओं ने, और उनकी लड़की निकाल रही है इसमें था। और जितने भी वहां के मराठी जो साहित्यकार हुए हैं, बाबूराव बाबू ये सारे जो साहित्यकार हुए हैं उस पत्रिका की देन बहुत बड़े लेखक हुए हैं। बाबूराव बाबू है, ये जो बड़े बड़े लेखक पत्रिका की देन है। और तीसरा जो है तो आपको याद दिलाऊंगा, राजस्थान का एक समाचार पत्र है हकदार, वो दलित समाचार पत्र है और पिछले 57 साल से लगातार निकल रहा है पाक्षिक। उनके जो संपादक रहे हैं वो 15 प्रेमी है, अब उनके लड़के निकाल रहे हैं अशोक प्रेमी। 57 साल से कोई पाक्षिक निकल जाए तो हमारे लिए गौरव की बात है। विश्वविद्यालय उज्जैन से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को श्रोताओं के साथ साझा करें। आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मुझे स्मरण है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी जी अत्यंत अल्प संसाधनों के बीच में किस तरह से लेखन, किस तरह से साहित्यिक संगोष्ठियों का आयोजन, किस तरह से आश्वस्त पत्रिका का संपादन वे करते थे। उनके उस कक्ष में जहाँ से संपूर्ण भारत को एक नए प्रकार की चेतना जागृति का अवसर मिलता था, उस कक्ष में कई बार कई दिनों हम लोग साथ बैठे और दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को लेकर उनसे बहुत गहरा विमर्श भी हुआ। मैंने पाया कि संपूर्ण देश में यदि आज दलित साहित्य और दलित पत्रकारिता को किसी व्यक्ति ने मजबूत नींव दी है तो वो डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी है और उनकी पत्रिका आश्वस्त। आश्वस्त की इस पूरी यात्रा को याद करना, अंबेडकर जी के द्वारा प्रतिपादित पत्रकारिता, नवीन प्रकार की सौंदर्य दृष्टि और गहरी संवेदना के साथ अपने आप को जोड़ना, ये तो पूरा का पूरा प्रवाह है। आप देखिए कि दलित पत्रकारिता के इतिहास में आश्वस्त पत्रिका ने
जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का। हमारे बीच में महापौर उज्जैन नगर निगम के मुकेश कटवाल जी आ चुके हैं। सत्यप्रेमी जी ने जो एक लक्ष्य बोया है और बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। मैंने बाबा साहब पर 3 पुस्तकें भी लिखी। उन पुस्तकों को मैंने अपने व्यय से निःशुल्क बांटी। एक मैंने बाबा साहब की पुस्तक लिखी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संघर्षशील अध्ययन गाथा। उसका मेरा शीर्षक ये था, हमने केवल छात्रों छात्राओं के लिए लिखी है और कई हॉस्टलों में जाकर, कई छात्रावासों में जाकर के मैंने पढ़ी। उसमें मैंने ये बताना चाहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, मतलब उनको शिक्षा के अंदर नहीं आने दे, कोई पानी पीने नहीं दे, लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने संविधान में इतना अधिकार दिया है कि अब कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ने से रोक नहीं सकता। तो फिर हमारे समाज के लोग क्यों नहीं पढ़ पाते या उतनी डिग्रियाँ क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? तो केवल जो बाबा साहब की अध्ययन से संबंधित जितनी बातें हैं, जो उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया, किस प्रकार से कहाँ पे गए, किसको उनकी समस्या आई, वो सारी बातें मैंने